नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी हैं। मंगलवार को आपको मालूम है कि मानसून सत्र चल रहा है और मंगलवार को दूसरी पाली में इरफान अंसारी ने अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान एक बात कही। हालांकि उनके एक बयान को स्पंज कर दिया गया, लेकिन आज पूरे देश भर में वो बयान चर्चा में है और ख़ास तौर पे जो आदिवासी समाज को लेकर के सदन के भीतर उन्होंने जो बातें कही, हालांकि वो बाबूलाल मरांडी पे अपनी राय रख रहे थे। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इरफान अंसारी का एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें वह बता रहे थे कि इरफान अंसारी एक जगह गए थे जहां पे उनके माथे पे तिलक लगाया गया और थोड़ी ही देर बाद जो है इरफान अंसारी ने उस तिलक को अपने माथे से मिटा दिया और उस वीडियो को बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया था। एक दिन बाद जब इरफान अंसारी सदन में पहुंचे तो वो चुनरी ओढ़ करके गए और बाबूलाल मरांडी के ऊपर जो है एक बयान भी दिया, जिसमें उस वीडियो में वह कहते हुए दिख रहे हैं कि आदिवासी लोग इतना तेज कैसे हो गया। इसको लेकर के जो है आज पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। भाजपा के तमाम बड़े नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा से लेकर के देश के जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल और बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी इसे ट्वीट किया है। इसके बाद से इरफान अंसारी खास करके बैकफुट पे हैं और जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे थी पिछले कई दिनों से, चाहे मध्य प्रदेश में आदिवासी के साथ जो पेशाब कांड हुआ, दूसरा जो मुद्दा है मणिपुर से संबंधित, मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है, इसको दोनों को जोड़ करके जो है बीजेपी पे लगातार विपक्ष और खास करके कांग्रेस जो है हमलावर होती रही है। लेकिन अब जबकि इरफान के एक बयान पूरे देश भर में चर्चा की वजह बन गई है और ख़ास करके तब जबकि आदिवासी समुदाय को लेकर के बीजेपी बैकफुट पे थी, बीजेपी को एक अस्त्र मिल गया है। सबसे पहले पांडे जी से सवाल करेंगे कि पांडे जी, क्या इरफान अंसारी के बयान से बीजेपी को एक तरीके से एक मुद्दा मिल गया तब जबकि बीजेपी पे लगातार विपक्ष, कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस बना है, ये लोग लगातार हमलावर थे? हाँ, बीजेपी वाकई में इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है और इसको आगे भी बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बीजेपी अभी पूरे देश में यही बता रही है कि हम आदिवासियों के सबसे ज़्यादा शुभचिंतक हैं, लिहाजा राष्ट्रपति से लेकर और तमाम जो सबसे अधिक ट्राइबल सांसद हमारे यहाँ हैं, इस तरीके के कई बयान आते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश का जो फुटेज आया या जो मणिपुर का, उससे थोड़ा सा अगर वो बैकफुट पे थी तो इस फुटेज ने उनको फ्रंट फुट पे ला दिया है। और इस बयान से अब बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है पूरे देश में कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है एक ट्राइबल को लेके। अब इसी को लेकर राजनीति हो रही है और दोनों मतलब अभी तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि विधानसभा में जिस दौरान ये बातें अपनी कर रहे थे उसके तुरंत बाद ही कुछ विधायकों ने कहा इसको स्पंज कराने, तो स्पीकर ने स्पंज भी करा दिया इस पूरे भाषण को, इरफान अंसारी के भाषण को। नहीं, ये तो टेक्निकल पहलू है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि दर्शकों को यहाँ पे बताना जरूरी है कि जो भी बयान को अगर सदन के भीतर जो आता है और अगर उसको स्पीकर स्पंज करा देते हैं तो वो उसका इस्तेमाल सार्वजनिक तौर पे फिर करना नहीं होता है। ऐसा अगर कोई करता है, चाहे वो मीडिया के लोग हों या फिर कोई और, तो उस पर विधानसभा अपने स्तर पे कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन सनी, इरफान अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो क्या कम होती हुई नहीं दिख रही है? 1 साल तक वो निलंबित रहे। बीते शुक्रवार को जिस दिन से मानसून सत्र शुरू हुआ है उसी दिन उनका निलंबन वापस हुआ। राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ उन्होंने अनाउंस किया। बीजेपी के नेता नीलकंठ सिंह मुंडा जी जुड़ गए हैं। मुंडा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। ये इरफान जी का आपने बयान सुना जो उन्होंने विधानसभा में कहा था है बाबूलाल जी के संदर्भ में? देखिए, अब उनका विचार, उनका सोच, उनका मानसिकता झलकाता है कि ट्राइबल के प्रति वो क्या सोचते हैं।
हमें लगता है कि ट्राइबल किसी भी क्षेत्र में आगे ना बढ़े, और इसलिए उसकी मानसिकता इस तरह का बनता है। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि पहले भी कभी कभी उनके द्वारा ट्राइबलों के बारे में आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। हम लोग फिर से आपको दोबारा प्रयास करते हैं जोड़ने दूसरे नंबर से इनको दूसरे तो ये नीलकंठ सिंह मुंडा थे, इनको हम लोग फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के पूरे देश भर में जा रही है और इनके बड़े बड़े नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं। सनी, मेरा सवाल यही था कि क्या इनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी? लगातार विवादों में पड़ जा रहे हैं, अब एक नया विवाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नीलकंठ जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नीलकंठ जी क्या कह रहे थे आप? इरफान जी के बयान को पहली नज़र में सुनकर आपको क्या लग रहा है? उनके पहले नजर में सोच के यही लग रहा है कि उनकी मानसिकता, उनका सोच, उनके ट्राइबलों के प्रति क्या विचार है, ये झलकता है। और कभी कभी हम लोग पहले भी उनका बयान और सुने हैं तो ट्राइबलों की इस नजर से देखता है, और उस दल का ही एक तरह से कहेंगे, कांग्रेस पार्टी का ही एक तरह से कहेंगे उसके जनप्रतिनिधिगण कि ट्राइबलों को कितना सोचते हैं, कितना इज्जत देते हैं। इससे सीधे हमको देखने को मिलता है। आज भी लोग चाहता है कि ट्राइबल आगे ना बढ़े। आज भी ये कांग्रेस पार्टी देश आजादी के बाद करीब 55 साल 52 साल तक इस देश में शासन किया लोग किसी न किसी रूप में, और इस 52-55 साल में कांग्रेस से लोग ट्राइबलों के लिए क्या किया? केवल ये लोग चुनाव दृष्टिकोण से दिखता है ट्राइबल को हम किस तरह अपने फेवर में करके रखें, और आज केवल उठा और ट्राइबलों के तरह से कहेंगे, उनको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने का काम नीलकंठ जी, एक सवाल ये है नीलकंठ जी, सवाल ये है कि ये कल दोपहर में ही जब अनुपूरक बजट पे चर्चा हो रहा था, हालांकि आप लोग वॉकआउट कर गए थे, उस दौरान ही इरफान अंसारी ने ये बातें कही। कल इस पे चर्चा नहीं हो पाई, आप लोगों ने कोई अपना पक्ष नहीं रखा। एक दिन के बाद ये पूरे देश भर में अचानक से न केवल झारखंड बीजेपी के नेता बल्कि पूरे देश भर में बीजेपी के आईटी सेल के हेड तक जो अमित मालवीय हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, और अर्जुन मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इसको ट्वीट कर रहे हैं। तो क्या इसको आप ये देख रहे हैं कि एक शस्त्र की तरह है आपके लिए, तब जबकि मध्य प्रदेश में जो सीधी में जो पेशाब कांड हुआ या फिर मणिपुर में जो चीज़ें हो रही है उसके काट के तौर पे इसको लिया जा रहा है इरफान के इस बयान को? ना, इसको हम उससे भी हो सकते हैं। इसको तो झारखंड के पक्ष, झारखंड के लोगों के प्रति, आदिवासियों के प्रति क्या सोच है इरफान जी का, कांग्रेस पार्टी का क्या सोच है, ये झलक रहा है। और इसी तरह लोग चाहते हैं कि आने वाला दिन में भी ट्राइबलों के प्रति हम लोग इसी तरह व्यवहार करते रहे, और ये झलक रहा है। इसलिए इसको मानसिकता के बारे में हम लोग ज्यादा, क्योंकि इरफान अंसारी बहुत हल्के आदमी है। इरफान अंसारी बहुत मैंने इस तरह का चर्चा करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो टीवी में, पेपर में, मीडिया में हम बने रहे, और एक जो पार्टी का जो उनका सोच को ये दर्शा रहा है कि ट्राइबलों को उनका पार्टी में क्या सोच। नीलकंठ जी, लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि आज तक, देश आजादी के बाद से आज तक ट्राइबलों का जो भी विकास हुआ, उनकी संस्कृति की जो भी रक्षा हुई, भाषा की रक्षा हुई, कांग्रेस का योगदान है। आप देख रहे हैं ना कि कांग्रेस का योगदान है, इसके इस तरह का बात को, इस तरह का भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि किसी न किसी रूप में 52 साल 55 साल इन लोग का शासन रहा है। 52 साल में किस तरह ट्राइबलों को उधार किए, किस तरह ट्राइबलों में काम किए, ये कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है। और उसका उदाहरण है कि आज कल में अपने जो विधायक झारखंड के इरफान अंसारी का मानसिकता झल रहा है। अब इससे पूर्व भी आप देखे होंगे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता वो लोग कहते हैं लोकसभा में, जो बंगाल से जो MP है, अधीर रंजन चौधरी महोदय के बारे में क्या कहे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बारे में क्या है, तो ट्राइबल हम लोग की जो राष्ट्रपति महोदय उनके बारे में उनका क्या विचार है कांग्रेस पार्टी का, पूरे
सीधा हुआ नहीं है। और आज केवल वो कह रहे हैं कि हम अधिकारी का विकास करते हैं, तो उनकी अधिकता एक शब्द में ही सब चीजों को पता चल जाता है, वो पूरे देश के लोग इसको देखते हैं। लेकिन आप इसको पूरे पार्टी कांग्रेस से क्यों जोड़ रहे हैं? आप इसको सिर्फ इरफान जी तक सीमित रख सकते हैं या अधीर रंजन चौधरी तक सीमित रख सकते हैं? ये इसलिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, झारखंड में कांग्रेस पार्टी के वो प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस पार्टी से अंदर के आए और केंद्र में एमपी बने हैं, अब लोकसभा में भी बयान देना। तो आप जानिए रहे कि लोकसभा में जब वो बना रहे, वो भी कांग्रेस की प्रतिनिधि है, तो इसको पूरे देश में कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के लोग ट्राइबलों के प्रति क्या भावना रखते हैं, तो दिख रहा है। बाबूलाल मरांडी जी अपने जो अभी प्रदेश अध्यक्ष, उनके बारे में लोकल स्तर पर जो इरफान अंसारी है, हमारे महान राष्ट्रपति मौर्य के बारे में भी अपने सांसद महोदय, जो कांग्रेस पार्टी सांसद महोदय, वो कह रहे हैं। तो हम इसमें कांग्रेस पार्टी ही भावना के बारे में कहीं, कांग्रेस पार्टी का ही भावना है कि ट्राइबल आगे ना बढ़े। लेकिन नीलकंठ जी, इरफान जी बोल रहे हैं कि वह तो यह बोल रहे थे कि भाई बाबूलाल ऐसा कैसे लिख सकते हैं, उनका ट्विटर कोई और चलाता है, वो लिखता है, वो बोलना ये चाह रहे थे। लेकिन आप लोग उनके पूरे बयान से सिर्फ 8 सेकंड का वीडियो काट के वायरल कर रहे हैं। इरफान जी बोल रहे हैं कि आप लोग मणिपुर के मामले पर चुप रहते हैं, मध्य प्रदेश के मामले पर चुप रहते हैं, एक शब्द जो है नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी, कोई भी नेता बीजेपी का नहीं बोला। अभी जड़ा सा ये हुआ और आप लोग पूरा ट्वीट करना दिल्ली से लेकर यहाँ तक शुरू कर दिए। आप लोग सुने होंगे, उन्होंने भी कहा, हम लोगों ने कहा कि जो घटना है, लेकिन आप अंसारी की जो बात कर रहे हैं, बयान हर दिन हर सदन जब सदन चल रहा है, किसी न किसी विषय को लेकर के उनका बयान भी कर रखता है, झारखंड के लोग जानते हैं। और इस बार हमको ऐसे विषय के बारे में बोले हैं, ट्राइबल जो हमारे झारखंड प्रदेश में जो 26% जो ट्राइबल, 28% जो ट्राइबल है, उनकी भावना को इन्होंने एक तरह से उनकी भावना के साथ खिलवाड़ काम किया है। क्या उनके मन में विचार है, क्या शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलकंठ जी, अपनी बात को रखने के लिए। तो ये नीलकंठ सिंह मुंडा थे जो ये बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी इकलौते नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी का ये हवाला दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमेशा जो है ट्राइबल विरोधी बयान कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी जो है करते रहती है। तो एक तो सवाल, चूँकि सनी से बार बार हम लोग सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई गेस्ट को जोड़ना पड़ रहा है। सनी, वही है कि ये विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, अब तो पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। फिर जुड़ गए हैं बंधु तिर्की जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं और सीनियर लीडर हैं झारखंड के, और स्वागत है, समाज से भी आते हैं। दादा आपका स्वागत है। एक बयान जो आपके विधायक ने, आपके पार्टी के जो विधायक हैं इरफान अंसारी, अनुपूरक बजट पे चर्चा के दौरान उन्होंने कल एक बात कही बाबूलाल मरांडी के ऊपर टिप्पणी करते हुए, लेकिन वो आज पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि स्पीकर ने इसको स्पंज भी कर दिया था, लेकिन देखते कैसे हैं आप इसको? कोई भी माननीय विधायक, चाहे वो किसी दल का नेता का विधायक हो, किसी दल का विधायक हो, उसको कोई बात बोलना चाहिए तो गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हम पता नहीं किस ये में वो हो सकता स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, लेकिन फिर भी इस तरह की बातों से बिल्कुल मैंने बिल्कुल गरिमा सोच करके मैंने किसी नेता के बारे में बोलना चाहिए। बंधु जी, आप जो बात बोल रहे हैं वो आपकी भावना स्पष्ट हो गई। मेरी बात है क्या कि मामला इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे मामला प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है पूरा इस सब चीजों को, हम लोग इस चीज को देखा जा रहा है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इनका बात जो आप देखते होंगे कोई भी बात, वो हल्की बात, मैंने सदन से लेके कहीं भी हल्की बात कहते हैं कुछ चीजों को। ये आप एक बात आता है जिस तरह उनके द्वारा जो हम आचरण से बोले हैं,
तो इनके जिस तरह से वो कहते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये गरिमा का ख्याल रख के ही बात करना चाहिए। बाकी चीजों को संज्ञान में लिया गया है, वो पार्टी इसको देख रही है। ये लेकिन बीजेपी बंधुदा इसको ऐसे बता रही है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये कांग्रेस की मानसिकता है। वो जोड़ रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने भी राष्ट्रपति के बारे में इसी तरीके का बयान दिया, इधर ये दिए, तो बोल रहे ये पूरी तरीके से हो रहा है। बोल रहे अगर कांग्रेस को आदिवासियों की चिंता रहती तो ट्राइबल मंत्रालय सबसे पहले अटल जी क्यों बनाते हुए, जो 50 साल राज कर चुकी थी वो बनाती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और कोई सोचता उचता है नहीं, और उसको एक इस तरह से, इसलिए मैंने कहा कि हमारे जो भी लोग बोलते हैं बोले, तो जो इरफान जी बोले, इस तरह की बात करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। और ये लोग इस तरह की बातों को बनाते हैं, लेकिन सदन में कुछ बातों सारे महत्वपूर्ण बात है, चाहे कोई बिल आया, चाहे अंकित हुआ, चाहे हुआ, अरे तो 0 आवर तक कोई इस सब चीजों में बात नहीं करेंगे। यही सब बातों के लोग तूल का तार बना करके, तिल का तार बना करके ये लोग हवा देने का काम करते हैं। इसके बीजेपी वालों की बात क्या करिएगा, बीजेपी वालों को बीजेपी कहाँ सोचता है, नहीं सोचता है, खुद बात करे, लेकिन विधायक जो भी बात इस तरह की बात बोलता है उसको अपने दिमाग ध्यान में रखना चाहिए। बंधुदा सवाल एक ये है कि आप क्या बतौर आदिवासी नेता के तौर पे ये पक्ष रख रहे हैं अपना कि इस समुदाय के ऊपर इरफान अंसारी ने टिप्पणी की? बहुत सारा बात होगा। हाँ। ये बोले पहले गुरुजी क्या बेवकूफ थे क्या, इसराइल को अलग कर दिए, देखिए बहुत सारी बात को मत करिए तो अच्छा है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे दल के विधायक हैं, वो गरिमा और आप उनकी बातों में कितना ये रहता है, इस सब चीजों को तो आप जानते हैं पूरा। तब बीजेपी को ये सब चीजों को मिल जाता है और इसी में बीजेपी को मिलता है पूरा। बाकी राज के अन्याय इस पर बीजेपी पे कहाँ खेलता है, पूरा नहीं करता। बयानबाजी के सदन 4 दिन चला, सदन में जो तमाशा हुआ है अराजकता की ओर बने की ऐसा चलता है क्या, जिस तरह तमाशा किया हुआ है, और विपक्ष सारा का सारा जिम्मेवार है उसमें। उन तमाम चीजों को इतने इशू, आप इस इशू को आप बोलते हैं कि इशू में आप लॉ एंड ऑर्डर की बात बोले, आप भ्रष्टाचार की बात बोले, आप क्यों नहीं समय पर इसको, चाहे आप विभिन्न ये पर आप उसको रखे, ये सब की और चीज नहीं मिलेगा तो आपको वही जाति धर्म और इस तरह का बात। और ये हमारे विधायक भी इस तरह बात बोलना ही हल्का बात, इस तरह की बात करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल इसको। तो दादा पार्टी इसको संज्ञान ली है। दादा इरफान अंसारी को आपको मालूम ही है कि मानसून सत्र जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन पार्टी में उनकी वापसी हुई है 1 साल के बाद। क्या मतलब ये बार बार इस तरीके का जो मौका दे रहे हैं भाजपा को, और कांग्रेस पार्टी जो बार बार जो है घिर जा रही है इरफान अंसारी के कारण, तो पार्टी क्या फिर कांग्रेस पार्टी भाजपा का ये जो क्या बोलते हैं रुई का दीवार से घिरने वाला नहीं है, घिरने ये बात भी ऐसे लोग जो तो कह रहे हैं कि माननीय विधायक को किसी भी हालात में इस तरह की बातों को नहीं करनी चाहिए। और आप जिसने जिस बात को बोला है इन लोगों के बारे आप जानते हैं इसका कितना क्या है नहीं है पूरा, लेकिन भाजपा को एक अवसर मिल जाता है तो भाजपा एक तिल का तार बनाने का काम करती है। अरे इसके बाद को आप हाउस में देखते हैं अब तुरंत से करते हैं बात, यहाँ तो छिपा हुआ है संजय जी। लेकिन एक बात दादा, बीजेपी ये कर रही है कि सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, वो अधीर रंजन चौधरी जो एमपी बंगाल से उनका भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था, इसलिए वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की मानसिकता है ट्राइबल को लेकर। और एक और जोड़ दे रहे हैं दादा में, सुने अभी धनबाद में एक ये बच्ची को टिकली लगा, बच्ची को ऐसी बच्चा था और वो टिकली लगा गया और उसके साथ में जो हुआ उसके बाद वो बच्ची सुसाइड कर गई। बिल्कुल। इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष का क्या बयान आया देखे, उसके बाद में 8 घंटा भी नहीं हुआ, बयान कहाँ चला गया। बात को समझे, ये लोग इस तरह की बातों को, हम तो कह रहे कि राज्य के इश्यू, महत्वपूर्ण इश्यू पर
ये लोग बातें करते हैं, नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये लोग अपना एक तरफ से अपने को बने रहने के लिए इस तरह की बात को करता है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन दादा कुछ कुछ सवाल अगर भाजपा कह रही है तो वो तो एड्रेस करने लायक है। कह रहे कि आदिवासी मंत्रालय हमने दिया, झारखंड गठन हमने किया, राष्ट्रपति हमने बनाया। आप एक चीज भी हमको बताइए, कौन सा बात किया है और कौन सा बात को एड्रेस कर रहा है? अरे हम तो आपको कह रहे हैं कि जो माननीय विधायक बोला है, पहली बात हम कहें कि गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, हिंदी बात पर कितना ये रहता है आप जानते हैं, पूरा सब दूध भात की बात करता है और इसके कई बार इस तरह करता है। पार्टी इसको संज्ञान लिया, प्रदेश नेतृत्व इसको संज्ञान में लिए है। ये है गंभीर मामला। मैं कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कहूंगा आपको कि ये बिल्कुल इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। और मैं दिल्ली में भी आया हूँ, कल इस बात को हमारे जो प्रभारी से मिल करके हम इस बात को हम रखेंगे इसको। मतलब आप ये मान रहे हैं कि इरफान ने एक मौका दे दिया है बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे, तब जब नहीं कहेंगे। हाँ। नहीं, इस बात को नहीं, मौका क्या है, किसको मौका देगा? बीजेपी पहले अपने देखे ना, अपने को अपना देखे ना, अपना देगा। देखिए बाकी चीजों में इनको आपको इनको कुछ कुछ चीजों को ये लोग जिस पर आपको भावनात्मक सेंटिमेंट चीजों को ये करने के लिए, बाकी संजय जी आप एक भी राजहित बात जो होना चाहिए। आप कल हाउस मंत्री के बाद खत्म हो जाएगा, चलेगा, ऐसा कर रहा है, भ्रष्टाचार है, जमीन लूट फलना देखना सब कहिएगा। लेकिन आपको सदन में इतना खर्च होता है, इतनी बातें होती है, तारांकित के माध्यम से, चाहे अनुसूचित के माध्यम से, जीरो आवर के माध्यम से, कॉल अटेंशन के माध्यम से आप उन बातों को रख सकते हैं, सरकार पर आरोप कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे चिंता का विषय है कि बिल वहां पर बिना बहस किए हुए पास हो जा रहा है। तो ये आपके राज्य की जनता के लिए कितना चिंता, कितना नुकसान होता है। फिर भी इसी बिल में कल परसों लोग कोर्ट में चला जाएगा ही जाएगा। आम जनता के जिसके लिए बिल पारित करते हैं, वो बिल से को अगर सही तरीके से हम लोग नहीं देख रहे, जो क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, कि इस दिशा में जा रहे राज्य, चीजों को नहीं बोलते लोग। एक आखिरी सवाल ये है, सब चीजों को ज्यादा, इस सब चीजों को पूरा मैंने उछालने का काम करते हैं। तब है कि जो लोग जो विधायक ने सब बोला है, बिल्कुल इस तरह की बात बोलने के पहले उसको सोचना चाहिए था, उसको दादा सोचना चाहिए। दादा एक जैसे और कौन के बारे बोलता है हल्के में, उसी तरह हल्के में किया, उसी को लोगों ने पकड़ लिया है उसको। बिल्कुल दादा, एक आखिरी सवाल ये है, और ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि बाबूलाल जी के साथ आप लंबे अरसे तक जुड़े रहे, और अब चूंकि बाबूलाल जिस पार्टी में हैं उसके साथ आपका राजनीतिक विरोध रहता है उस पार्टी के साथ, लेकिन बावजूद इसके, हालांकि आपने पहले ही कह दिया कि इरफान अंसारी की बात को दूध भात की तरह है, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी क्या आप बतौर कार्यकारी अध्यक्ष बुला करके आप लोग समझाएंगे कि कम से कम बाबूलाल मरांडी जैसे नेताओं के ऊपर अगर कोई टिप्पणी हो रही है, कोई टिप्पणी कर रहा है, तो वो संयमित और मर्यादित हो? नहीं, और राजनीतिक टिप्पणी होनी चाहिए क्या? ही टिप्पणी इस तरह का टिप्पणी किया जाता है क्या? इसकी कोई बात है? तो इसलिए मैंने हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष पर हमने रखा ही बात को, कहा है कि इन तमाम चीजों को संज्ञान में लेते हुए इस पर आप बात करें। मैं तो कहा है उनको, मैंने कह दिया उनको, इसमें तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी पर्टिकुलर कौम को लेकर किसी तो कोई भी आदमी करेगा, यही सब फालतू काम करके हम विपक्ष को एक अवसर देने का काम अवसर देते हैं, बता रहे अवसर देने का काम कर रहा है। शुक्रिया दादा, आप जुड़े लाइव में समय दिए। दिल्ली में हैं बंधु तिर्की, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं ट्राइबल समाज के। ये बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी की बातों को दूध भात की तरह लेना चाहिए, लेकिन भाजपा तो दूध भात की तरह नहीं ले रही है। इरफान अंसारी जी, इरफान जी आपका स्वागत है इस लाइव में। क्या है? इरफान जी, संजय रंजन बोल रहे हैं, फॉलो अप से लाइव कर रहे हैं हम लोग आपके मुद्दे पे, जो कल आपने कही अनुपूरक बजट के दौरान, और पूरे देश भर में वो चर्चा हो रही है। नहीं देखिए, भाजपा के लोग सुनिए, ये भाजपा के लोग पागल हो गए हैं।
और मैं सुन लीजिए, हाँ। आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि भाजपा से पहले पूछिए कि हमारे आदिवासी भाइयों के मुंह में पेशाब क्यों किया, इसे जवाब दे सकता है लोग। आप मध्य प्रदेश की जिक्र कर रहे हैं, सीधी में जो हुआ, और हमारे दोनों बहनों के साथ जो बर्बरता ये लोगों ने किया है, उस पूछिए उन लोगों के साथ ये लोग क्यों करवाया ऐसा, इसे जवाब लेके आए तब हमसे पूछेगा। और मैं आदिवासी का हितैषी हूँ, हम कांग्रेस पार्टी से हैं, हम राहुल जी के सेना है। आप मेरे डिबेट देख लीजिएगा, प्रोसीडिंग में हटा दिया गया है। मैं बाबूलाल जी को कह रहा था कि मैं मंदिर बना रहा हूँ, तो बाबूलाल जी को दिक्कत क्या हो रही है, और बाबूलाल जी का ट्वीट चलाता कौन है। बाबूलाल जी इतने अच्छे नेता है और इतने सोबर नेता है। मैंने कहा कि जब हमारे साथ थे तो इतना अच्छा बात बोलते थे, अब जैसे भाजपा ऑफिस में घुसे और जब निकलते हैं तो जहर उगल रहे हैं आप। इरफान अंसारी को क्या खा रहा है, इरफान अंसारी क्या पी रहा है, कहाँ है, नहीं है, कौन मंदिर बना रहा है, टीका लगा रहा है, वो बाबूलाल मरांडी। आप हम अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अब उसको पूरा क्रॉप करने में एक्सपर्ट हो गए हैं लोग। क्या पूरा प्रोसीडिंग देख लीजिए, प्रोसीडिंग में हम तो अभी केस करने जा रहे हैं, हम केस करेंगे कि आप कैसे निकाल लीजिए, जब वायलेंस है, ये सदन की प्रॉपर्टी को बाहर नहीं कर सकते हैं। नहीं ये ठीक है, हक दे दिया इस तरह, बताइए। हम तो बाबूलाल जी भी, भाजपा के लोग भी बहुत बोलते हैं बात, तो आप कुछ गलत बोलते हैं तो उसको क्रॉप कर लिया जाता है। आप खुद से केस करेंगे कि आप स्पीकर से शिकायत करेंगे? हम स्पीकर साहब को बोलेंगे, जब ये प्रोसीडिंग का बात है ही नहीं तो इस पर तो डिबेट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन और कुछ लोग लगे हुए हैं, देखिए कुछ कांग्रेसिया लोग लगा हुआ है, हम करें तो क्या करें। हम तो अब अगर भाजपा को गाली देते हैं तो हमारे कांग्रेसिया लोग उसको मजा लेता है क्रॉप करके। नहीं ठीक, तो बड़ा फंस गए भाई। इरफान जी, ये ठीक बात है कि आप बोल रहे हैं कि भाजपा के ऊपर भी हम कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेसी भी मजा ले रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि चारों तरफ से आप घिरे हुए। लेकिन दुश्मन लोग हैं। लेकिन सवाल ये है इरफान जी कि ठीक है आप बाबूलाल जी पे टिप्पणी कीजिए, लेकिन आप पूरे आदिवासी जो आप हम लोग भी सुन रहे हैं उसको, हालांकि स्पंज किया हुआ है लेकिन अब चूंकि सार्वजनिक कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, तो उसमें तो आप ये बोल रहे हैं ना कि भाई आदिवासी को इतना दिमाग कैसे हो गया, तो आप इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल क्या गलती से कर दिए, क्या हुआ? एक मिनट सुन लीजिए, जब कोई हमें रोकेगा कि आप मंदिर मत बनाओ, हमारे जामताड़ा को बोलेगा हिंदू लोग, सभी हिंदू भाई पागल हैं, तो क्या हम नहीं कुछ बोलेंगे क्या, बताइए? अरे तो आप ये नहीं ना बोलते। आदिवासी मेरे दिल में बसते हैं, आदिवासी को मैं एकदम सबसे ज्यादा हमारे घर में, हमारे बेडरूम में मैं आदिवासी को बुला काम करता हूँ, और उस पर ये आरोप लगा दिए भाजपा के लोग। जो आदिवासी में दिन रात सम्मान करता हूँ, एसपीटी के लिए हम सस्पेंड हो गए, आपको पता होगा। नहीं, बिल्कुल। जब रघुवर दास आदिवासी की जमीन छीन रहा था तो हम 14 दिन सस्पेंड थे, शायद आप लोग पिछले बार याद होगा आपको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा इतना गंदा भाजपा के लोग मानसिकता कैसे हो गया। मुद्दे पे लड़िए ना। अरे नहीं, आपकी बात को मान लेते हैं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। नहीं, यही सच्चाई है भाई। नहीं इरफान जी, ठीक है, सवाल लीजिए ना। आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं सही है, तब तो फिर ये माना जाए ना कि आपने गलती की है बोल करके, या फिर आपसे गलती हो गई, जुबान फिसली, कुछ तो हुआ ना। देखिए मेरा सुनिए, मैं इंटेंशन जानिए आप, ठीक है, इंटेंशन जानिए। मैं बाबूलाल जी पे बोल रहा था, हमने कहा था, मेरा सेंस सुन लीजिए क्या था, कि आदिवासी इतना शरीफ होते हैं तो बाबूलाल जी ऐसा कैसे, मतलब इतना खतरनाक कैसे निकल गए, तो यहाँ समाज कहाँ से आ गया, ये सेंस था। और कुछ बातें था तो उसको प्रोसीडिंग से हटा लिया। हम आवेश में थोड़ा आ गए थे, हमको गुस्सा आ गया था, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, किस बात को लेकर के आप किस बात को लेकर के आपकी गुस्सा थी जिसपे आप बात कर रहे थे कल? देखिए मेरे माथे में मेरे पसीना था, मंदिर गए थे हम, ठीक है, हम मंदिर बना रहे हैं, वहाँ आधा बना है और पूरा बनाऊंगा। और तो जब मैं चेहरा पोछा, पूरा गर्मी में, पूरा हमें मालूम भी नहीं था कि टीका लाल टीका है क्या है। अब इतना वॉच करेंगे और उसको पूरा क्रॉप किए और कहाँ से कहाँ दिखा दिए। अब लिखा, अब आप मेरे जनता के साथ हमको आप जोड़िएगा, मैं खिलाफ कीजिएगा आप। अब कौन होते हैं आप? बाबूलाल जी को मैं कहूंगा ये तो उनका ट्वीट नहीं है। बाबूलाल जी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। बाबूलाल जी इस तरह से इतना हल्का ट्वीट नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई लगता है उनका ट्वीट चला रहा है। इसलिए मैं समझा रहा था कि एक तो आप भाजपा के जो सदन में एक भी, देखिए सांड की तरह लोग घूमता है, एक भी मतलब नेता सदन को इतना हल्का कर दिया। हम कह रहे हैं कि हम जनता का जुड़ा जो मुद्दा है, सुखाड़ को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं, मणिपुर में जो घटना घटी उसका आवाज हम उठा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ भाजपाइयों ने पेशाब कर दिया, ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। तो ये लोग हमें पे टारगेट कर लिया भाई।
ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, इरफान अंसारी इस राज्य का सबसे बड़ा हितैषी आदिवासियों का है। अच्छा इरफान जी, आप जो एक खुद को सर्टिफिकेट देते हैं कि हितैषी है, खुद को आप लोकप्रिय भी बताते हैं, हालांकि हम लोग भी मानते हैं कि लोकप्रिय हैं। सुनिए ना इरफान जी, सवाल तो लीजिए ना पहले। ये जो वीडियो का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बाबूलाल जी ने ट्वीट किया था, ठीक है, तिलक मिटाने वाली या लगाने वाली बात को किनारे कर दिया जाए, लेकिन उसी वीडियो में आप ये बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि 40% जो है हम लोगों का वोट है, आप लोग नहीं भी देंगे वोट तो हम जीत जाएंगे। तो ये क्या मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है लोकतंत्र में? एक नेता जिसको लोग सुन रहा है। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरा पूरा वीडियो देखें। नहीं, वो जो हम लोग सुन रहे उसी पे ना चर्चा हो रही है। उसमें 40% का जिक्र ही नहीं है। हमने सुनिए, मेरा वहाँ हम समझा रहे थे लोगों को कि देखिए भाई, ये शहर है ना, आप लोग हमको वोट नहीं देते हैं वहाँ। हमने ये कहा था, सुनिए, तो मेरे पिताजी को वोट देते थे आप लोग, लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं 2 बार से लगातार। अच्छा। और हम देख रहे हैं, तो हमने कहा कि देखिए मंदिर तो हम बनाएंगे, लेकिन तमाम माताओं से हम कर रहे हैं, माता लोग वोट देगी और आप लोग भी वोट दीजिए। आप लोग वोट नहीं दिए तो भी हम जीते। हम चाहते कि आपका और हमको आप वोट दिए ताकि हमारी जीत का रेशियो और बढ़े। सारे लोगों ने प्रशंसा किया वहाँ। अच्छा इरफान जी, कर दिया, था मेरा। थोड़ी देर पहले झारखंड कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, वो भी इस लाइव में जुड़े हुए थे और वो ये बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी हल्की बातें करके मौका दे देते हैं भाजपा को, बार बार इस तरीके से वो कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से भी उन्होंने ये बात कही है और अभी वो दिल्ली में है, बोल रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी से भी बात करेंगे। 1 साल बाद आपकी वापसी हुई है कांग्रेस पार्टी में कुछ दिनों पहले, जिस दिन मानसून सत्र शुरू हुआ, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप बार बार फंस जा रहे हैं? नहीं, देखिए ये बात कल जो बात आप बता रहे हैं ना, कल हमारे जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी ने इसकी खंडन कर दिया। उन्होंने सारा बयान को सुने, सारे लोगों ने पूरा वीडियो देखा मेरा, सारा लोगों ने प्रशंसा किया। ठीक है, तो ये बातें क्रॉप करके अगर कोई लगा देता है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं फिर से मैं कहूंगा कि बंधु तिर्की जी ठीक है, हमारे सीनियर हैं, वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, लेकिन वो तो नहीं थे ना विधानसभा में। तो उनकी जो बेटी है नेहा जी थी, उनसे ही पूछ सकते हैं आप लोग क्या है नहीं है। तो मामला जान लेना चाहिए और ये नहीं है कि ये बातें तो आनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो डिबेट ही नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को हम तो दिन रात मजबूत करते हैं, आप जान रहे हैं, आप तो देखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भाजपा पे हम आवाज उठाते थे पहले, आज भी उठाएंगे। जितना तिरंगबाजी करना भाजपा कर ले। चलिए, शुक्रिया। इरफान अंसारी थे। आपसे यही आग्रह होगा आप लोग से, हाँ, इसको मुद्दा ना बनाए। हम देखिए कल हम कोर्ट में केस करने जाएंगे। नहीं ठीक है, मुद्दा तो अगर बीजेपी पूरे देश भर में आपके उस बयान को ट्वीट कर रही है तो हमारा तो फर्ज है ना कि हम उन चीजों पे बातचीत करें। आप लोग तो मेरे भाई हैं भाई, आप लोग तो जान रहे हैं, मैं तो हमेशा आप लोग का सम्मान करता हूँ। ये मामला प्रोसीडिंग का नहीं है, मालूम है, साला उला बोल देता है लोग, सुनिए ना, बहुत गाली गलौज कर देता है विधानसभा के अंदर, प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता है। बिल्कुल, इसका मतलब ये थोड़े है ना कि उसको आप लोग हाईलाइट करना है। नहीं ठीक है, घटना घटी जो आदिवासियों के साथ रेप हुआ है उस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उस पर होना चाहिए चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कंडेम किया है, तो इस पर डिबेट होनी चाहिए। और मेरा आदिवासी मेरा अपना है। मैं आज ही बताइए, मैं आपको अफसोस हो रहा है इरफान जी कि आपने गलती की? आपको अफसोस है? सर सुनिए ना, हाँ, आज मैं रिम्स गया था। अभी मैं एक आदिवासी बच्चे को मैं अपना खून दे के आ रहा हूँ, उसको मैं जान बचा रहा हूँ। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लगातार समाज के लोगों का मदद करते हैं, चाहे वो आदिवासी समाज के हों या फिर कोई अन्य समाज के हों। इस पे सवाल नहीं है इरफान जी। बात यह है कि अगर आपसे गलती से भी अगर ये बातें निकली, हालांकि बाद में स्पंज कर दिया गया, आपने कहा भी बाद में सफाई भी दी। था, गलती नहीं, आवेश में था, मैं गुस्से में था कि बाबूलाल जी जब से भाजपा में चले गए जहर उगल रहे हैं, ये बात में था और कुछ नहीं था। मैं समाज को ऐसा कैसे बोल दूंगा, आदिवासी मेरा अपना है, अपना रहेगा। मतलब आप गलती नहीं मान रहे हैं अपनी? गलती था ही नहीं, इंटेंशन। आप पूरा वीडियो देखिए ना, आप पूरा वीडियो देखिए, गलती किस बात का, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वे किधर जा रहा है, बातें किस लाइन पे हो रही है, बातें किस ट्रैक पे हो रही है। आपको मालूम है कि वो बयान किस किस बड़े नेता ने भाजपा के उसको ट्वीट किया है? भाजपा के देखिए, एक अर्जुन मुंडा किए हैं, तो अर्जुन मुंडा जी को देश के कानून मंत्री ने भी ट्वीट किया है, अर्जुन मेघवाल जो हैं उन्होंने। देखिए उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अब उनको लगा, वो तो पूरा मेरा भाषण नहीं सुने, वो सुने नहीं।
लेकिन आपकी वजह से तो कांग्रेस पे बीजेपी हमलावर है ना। कहाँ बीजेपी क्या हिम्मत है हमलावर? बीजेपी को तो हम लोग यहाँ झारखंड में 2 का अंक नहीं पार कर पाएगी भाजपा। हम लोग भाजपा का तो हम लोग समाप्ति कर रहे हैं बढ़िया से। इसके बाद मुद्दा कहाँ है? इसके बाद गाय, बकरी, सुअर, बैल, यही मुद्दा है। और क्या है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई में लड़ाना। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हम लोग राहुल जी की सेना है, याद रखिएगा। हम लोग लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। समाज में कहीं जुल्म होगा हम लोग आगे आते हैं। आप प्रोसीडिंग में कोई बातें बोल रहे हैं उस पर अगर मुद्दा बना लेना, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं है, नहीं कहूंगा। बस आपको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, हमें तो मैं ही और किसी, देखिए बाबूलाल जी हमको टारगेट कर रहे हैं। अब बाबूलाल जी को सोचना चाहिए कि हम तो, वो हमसे काफी सीनियर हैं, हमारे गार्जियन हैं। तो कांग्रेस भी तो बोल रही है ना कि आप हल्की बातें कर दे रहे हैं। बंधु तिर्की तो इतना तक बोल दिए कि उनकी बात को दूध भात की तरह लिया जाए। नहीं, बंधु जी तो नहीं थे वहां पर। बंधु जी मेरी बात नहीं सुन रहे थे वहाँ। आपको पूछना आलमगीर साहब से, आप पूछिए क्या बात हुआ है, नहीं बात हुआ है वहां पर। सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे। हमने अटैक किया भाजपा पर। 1 साल के बाद मुझे मौका मिला अटैक करने का, तो कहाँ से इससे बातें आ रही है? इसमें एकदम नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा इसको ज्यादा ये ना करें, फूल ना दें। और तो इरफान जी क्या लगता है कि भाजपा को सबसे ज्यादा डर इरफान से है, यही वजह है कि आप ही को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल, ये लोग देखिए, ये लोग रणनीति बना लिया है कि इसको इरफान गुरु को सबसे ज्यादा यही हमलावर है भाजपा पर। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डैम केयर भाजपा, मैं देख लूंगा भाजपा को। क्योंकि देखिए बाबूलाल मरांडी जी हमारे मंच में थे तो सबसे ज्यादा उन्होंने मेरी प्रशंसा की। हम आपको वीडियो भेज देंगे कि इरफान अंसारी के जैसा मैंने नेता नहीं देखा। झारखंड का भविष्य इरफान अंसारी, ये बोल बाबूलाल जी के हैं। हर मंच पे उन्होंने मेरा प्रशंसा किया है। अरे तो आप भी लिहाज कर लेते, ठीक है भाजपा में है। अगर आप याद रखे हैं बाबूलाल की उन बातों को, तो बाबूलाल जी पे टिप्पणी करने से आपको भी तो लिहाज रखना चाहिए कि ठीक है एक वक्त में हमारा तारीफ किया करते थे। मुझे देखिए, आप मेरे विधानसभा में जाकर देखिए, मैं तो ये भी कर रहा हूँ कि बाबूलाल जी इतना हल्का टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ट्विटर में जो हल्का बयान क्रॉप करके बताइए। मेरा भी तो पॉलिटिकल करियर है। आप बता दिए कि मंदिर क्यों घुस गया, मंदिर घुस के टीका क्यों खोज दिया, बताइए। आप तो मंदिर जाते ही रहते हैं, कोई नई बात है। जो कुदरी जो था, जो हम पहन के आए थे, वो शिरडी बाबा का था, साईं बाबा का था। ये बताइए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। अब हमको बाबूलाल जी बता दिए कि वहाँ टीका खोज दिया इरफान अंसारी, कितना खराब लगता है बताइए। हट नहीं होंगे हम? बिल्कुल। उसी हट में हमने अगर कुछ बोला है तो मैं किसी समाज को, देखिए मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे लोग मेरे ट्राइबल हैं, आदिवासी हैं। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वहाँ 60% में ट्राइबल वोट है। हम कैसे से बोल सकते हैं? मतलब आप ये बोल रहे हैं इरफान जी कि वो टिप्पणी आदिवासी समाज पे नहीं, बाबूलाल जी पे था, व्यक्तिगत टिप्पणी थी, उसको समाज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। समाज से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। और क्यों जोड़िएगा समाज से? हम बाबूलाल जी पे टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इरफान जी, लेकिन बीजेपी तो ये हम निकाल लिए हैं। लगभग 12 मिनट का भाषण है मेरा, मैं आपको सुना दूंगा। आप भी तारीफ कीजिएगा, इरफान अंसारी का भाषण अच्छा था। ठीक है, लेकिन भाषण तो सुन रहा था, मैं था उस दौरान। इरफान जी, लेकिन बीजेपी कह रही है आपका ही नहीं है, वो अधीर रंजन चौधरी का भी जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने भी कह दिया था राष्ट्रपति के खिलाफ। तो वो बोले ये कांग्रेस की मानसिकता है, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो सबको देने का काम किया। आदिवासी को सम्मान किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हम लोग देते हैं आदिवासी को सम्मान। आप देखिएगा अभी 9 अगस्त को कितना हजारों हजार अभी हम साड़ी बांटेंगे, सबका सम्मान है। ये थोड़ी होता है अभियान से आप हमको खराब कर दिएगा, साबित कर दीजिएगा क्या? अच्छा, हमारा इंटेंशन वो नहीं है, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। मैंने कहा देखिए, हम हनुमान जी के, देखिए हम हेमंत जी के हनुमान हैं। अब समझिए मेरी बात को, ऐसा नहीं है। हनुमान, हम आदिवासी हेमंत जी, हमको राम मानते हैं अपना। बातों को समझिए आप लोग। ये भाजपा के चाल में मत आइए, इनको तो मुद्दा नहीं है, अब मुद्दा खोज रहे हैं। अच्छा, बाबूलाल जी से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो मैं काली मंदिर बना रहा हूँ, मैं बाबूलाल जी को बुलाऊंगा वहां पर। अच्छा, और बाबूलाल जी के हाथों से मैं फीता कटवाऊंगा और मैं बोलूंगा, बाबूलाल जी आप बोलिए, राज्य का सबसे बड़ा हितैषी कौन है सभी धर्मों का? आदिवासी का भी हितैषी कौन है? इरफान अंसारी है। ऐसा मत कीजिए। मैं पॉलिटिकल कैरियर से, मतलब पब्लिक से मैसेज मत खराब दीजिए। मतलब आप दुखी हैं? आगे से मैं कहूंगा बाबूलाल जी को कि कम से कम
आपका मैं ट्वीट नहीं देखता था, जब आप ये हम मेरे नाम पे आपने ट्वीट दिया तो मैं देख रहा हूँ इतना आप इतना मतलब जब से मैं ट्वीट देख रहा हूँ इतना हल्का हल्का बात आप लिख रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली बातें आप लिख रहे हैं। तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है। इरफान अंसारी थे जुड़े हुए और ये अपना पक्ष रख रहे थे, जो चीज़ें पूरे देश भर में चल रही है उनके एक बयान के बाद से। बार बार जब से लाइव शुरू हुआ है, तकरीबन 40 मिनट होने को है, सनी सरद से सवाल हम लोग करने जा रहे हैं और कोई ना कोई गेस्ट जो है आ जा रहे हैं। फिर से इरफान अंसारी का कॉल आ गया है, तो इरफान जी डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप दुखी हैं बाबूलाल जी के द्वारा जो इस तरीके से ट्वीट किया गया? मैं बहुत दुखी हूँ। देखिए मैं बहुत आहत हूँ कि मैं दिन रात भाजपा के खिलाफ मैं खड़ा रहता हूँ, उनके हर अटैक को मैं एकदम इसको जवाब देता हूँ। और इस तरह से मुझे अगर मान लीजिए सदन का मामला सदन के अंदर तक ही ठीक है, उसको क्रॉप कर लिया गया, क्रॉप करा दिया गया, उस सदन का मामला था। इसको लेकर अगर हाइतोबा करे तो अच्छी परंपरा नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स नहीं है। ये हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, याद रखिएगा। एक आखिरी सवाल है इरफान जी, और वो सवाल ये है कि कल क्या वाकई में आप स्पीकर के पास जा करके कंप्लेन करेंगे कि स्पंज किया हुआ वीडियो को जो है बाहर कंप्लेन करूंगा। देखिएगा आप, कल मैं लिखित शिकायत दूंगा कि कम से कम भाजपा को सद्बुद्धि दे कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भानु तो पूरा गाली देता है राहुल जी को, ये सीपी सिंह राहुल जी को गाली देता है, फिर माफी मांगता है, स्पंज कर लेता है सब। इसका मतलब क्या, उसको हाईलाइट कर दे, वो सदन का प्रॉपर्टी है, नहीं उसको ये कर सकते हैं आप। जब स्पंज हो गया तो खत्म हो गया। आपको याद होगा कि चंद्रवंशी जी ने उनको बोल दिया था कि ठेकेदार ठेका मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पिछले सत्र के दौरान बाद में उसको स्पंज किया गया और हम मीडिया ने भी उसको नहीं चलाया और वो खबरें वहीं नहीं चला सकते। अब आप जब स्पंज कर दिया नहीं चलाई, बयान नहीं आया था, वो सदन में खत्म हो गया मामला। नहीं तो कल भी जो चीजें हुई, एक अल्पसंख्यक को इस तरह से भाजपा टारगेट करेगी यार, हमको टारगेट करेगी, ये अच्छी बात नहीं है। इरफान जी, कल भी जो चीजें हुई उसके बाद मीडिया ने तो खबर चलाई नहीं। अब चूंकि बीजेपी देश भर में इसको ट्वीट कर रही है तो हमारा तो अब ये वजह बनता है कि हम लोग चर्चा करें। नहीं आप चर्चा करें। देखिए चर्चा हम आपसे यही कहेंगे कि बारिश नहीं हो रही है हमारे एरिया में, सुखाड़ है, सब चर्चा करवाइए, बढ़िया होगा। नहीं, उस पे भी हम लोग करते हैं, सुखाड़ पे कई सारा आप लोग तीनों मेरे तीन रत्न हैं आप लोग, हम जानते हैं आप लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, काफी समाज का आईना है, तो सच बताइए आप लोग और मेरे भावना को देखिए आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सदन में सुन रहे होंगे सारी बातें। नहीं बिल्कुल जी, तो आप भाजपा कहने पे हमको आप लोग को हम किसी मीडिया को बयान नहीं दिए, केवल आपको दिए, क्योंकि आप लोग मेरे तीनों अपने हैं। नहीं शुक्रिया, इसीलिए आपका पक्ष बहुत जाना जरूरी था, इसलिए हम लोग कोशिश भी कर रहे थे कि आप जुड़े और अपना पक्ष रखें। बंधु तिर्की को बोल दीजिएगा, बंधु तिर्की जी को, कि भाषण तो आप मेरा पूरा सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए, आप बड़े नेता हैं। नहीं, आप भी इस लाइव के बाद उनसे डायरेक्ट फोन पे बात कर सकते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपके, आप भी ऑलरेडी कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो अगर कुछ गैप बन रहा है और खास करके तब जब 1 साल बाद आपकी वापसी हुई है, तो ये अच्छी भी बात नहीं है कि पार्टी के भीतर नेता नाराज हो तुरंत भर में। नहीं नाराज, इसमें नाराज होने की सवाल नहीं है। वहाँ तो हमारे शिल्पी थे ना, वहाँ पर सारे लोग थे, कांग्रेस के सारे लोग थे वहाँ पर। अब इसको देखिए, वे गुस्सा में देखिए, हमने कहा जो घटनाएं घटी मध्य प्रदेश में और मणिपुर में, तो वो तो बर्दाश्त के बाहर रहे। हमने कहा कि झारखंड होता तो आग लगा देते। लेकिन इरफान जी, हम जितना आपको जानते हैं, बहुत नरम दिल आदमी हैं आप, मुझे लग रहा है कि आपको अफसोस तो हो रहा होगा कि बोलते बोलते हम क्या बोल दिए। नहीं, अगर मुद्दा बना तो अफसोस तो नहीं होगा। क्या बताइए, मुद्दा जो बना दिया झूठ फूस का, बेवजह का मुद्दा बनाइए, बीच का बात को निकाल देते थोड़ा सा, ये अच्छी बात नहीं है। हमको भी खराब लग रहा है कि कम से कम जहाँ मेरा अप्रिशिएट होना चाहिए वहां पर बार बार मुझे एकदम। अब हमारे अध्यक्ष देखिए, राजेश ठाकुर जी ने एकदम कल साफ दे दिया, इस पर ही प्रतिक्रिया दे दिया आपको, मीडिया पूछा था, उन्होंने साफ प्रतिक्रिया दे दिया कि नहीं ऐसा है, वो सदन का मामला था, सदन का प्रॉपर्टी था, और विधायक जी ने इस समाज को हमने नहीं कहा कि देश की बात। ठीक है, तो आप कल सुबह स्पीकर से मिलिए और पूछिए कि स्पंज का बात को कैसे सार्वजनिक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अच्छा से दीजिएगा। बिल्कुल शुक्रिया। शुक्रिया इरफान अंसारी जी, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जामताड़ा से,
ज़्यादातर दर्शकों को मालूम ही है, लोकप्रिय भी हैं। सनी, अब लगता है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद जो है आप कुछ बोल पाएँ। इरफान के पीछे पीछे चलता है क्या विवाद? देखिए, जिस तरह से ये मामला जुड़ गया उस हिसाब से तो कहा जा सकता है, लेकिन पूरी बात जिस तरह से उन्होंने 10-15 मिनट में अपनी रखी, उसे सुनकर यही लगा कि ये जुबान ही फिसल गई है। दरअसल वो उनका गुस्सा था कि वो मंदिर से निकल रहे थे और गमछी से अपना टीका पोंछ लिया और बाबूलाल मरांडी ने करीब 40 सेकंड का वो वीडियो ट्वीट किया था और उसके बाद वो सदन में बोल रहे थे। तो वो बोल रहे थे और अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बोलना ये चाह रहे थे कि बाबूलाल मरांडी ऐसे नहीं हैं, आखिर कौन ट्वीट इनका कर रहा है। तो ये उन पर बोलने के चलते इन पर बोल दिए। और ये आदिवासी इतना तेज होता है क्या, ये वो बोल रहे हैं कि बोलना चाह रहे थे कि मतलब धूर्त होता है इस टाइप से। उनके कहने का मतलब था कि आदिवासी जो समुदाय है वो तो भोला भाला है, सच्चा है। इस तरीके से अगर कोई धूर्तता के साथ पेश आ रहा है उनके ट्विटर के जरिए, तो वो बाबूलाल मरांडी नहीं है, इरफान अंसारी ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए कि इसको प्रोपेगेंडा ही एक तरह से बनाया गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि इरफान अंसारी सदन में कल बोले, कल कुछ भी नहीं हुआ। जब इरफान अंसारी बोल रहे होंगे उस समय बीजेपी के विधायक भी बैठे होंगे सदन में। नहीं, वो लोग वॉकआउट कर गए। अच्छा, कोई नहीं था। उसके बाद अगर अमित मालवीय सबसे पहले आज ट्वीट करते हैं और उसके बाद सभी बीजेपी के बड़े नेता ट्वीट करने लगते हैं, तो आप समझिए, आप देख लीजिए, अमित मालवीय का कोई भी ट्वीट उठाकर देखिए, बीजेपी में सबसे पहला कोई वो ट्वीट करते हैं एजेंडा के हिसाब से और उसके बाद देश भर में तमाम बीजेपी के नेता जो है ट्वीट करने लगते हैं। तो मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि मुद्दा से। क्या सचमुच में इरफान अंसारी ने ऐसा बोला? तो जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, अब मुझे भी अफसोस हो रहा है कि मेरे मुंह से ऐसा कैसे निकल गया। अब तो चूंकि वो बोल दिए और वो भावना में बोल ही रहे हैं कि बोलते बोलते भावना में बहकर उन्होंने ऐसा बोला है। और उनके कहने का मतलब ये था कि वो आदिवासी भोला वाला होता है, ये बोलना चाह रहे थे, लेकिन बात कुछ और निकली। आप ट्वीट के मंशा के ऊपर आप राय रख रहे हैं सनी, और अमित मालवीय को जोड़ रहे हैं, तो क्या इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि जब बीजेपी लगातार बैकफुट पे है, खास करके आदिवासी समुदाय को लेकर के, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ सीधी में पेशाब कांड, उसको लेकर के ऑलरेडी आदिवासी समुदाय गुस्से में था बीजेपी के ऊपर, मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के भी आदिवासी समुदाय सड़कों पे, झारखंड की भी सड़कों पे जो है वो उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है, एक आक्रोश है भाजपा के प्रति। तो इसको एक शस्त्र के तौर पे, जैसा कि शुरुआत में भी हमने पांडे जी से भी सवाल किया, तो क्या बीजेपी ऐसा कुछ देख रही है क्या? ये हो भी सकता है कि इरफान अंसारी का बयान नेशनल मीडिया पे भी जो है कल से चलने लगे, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता उसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, या फिर अभी भी चल रहा हो। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से युवक पर पेशाब किया गया, आदिवासी युवक पर, मणिपुर में जो घटना घटी, और उसके बाद लगातार देश भर में खास करके आदिवासियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और सीधे तौर पर बीजेपी के सरकार, बीजेपी के नेताओं के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, तो इससे तो बीजेपी को नुकसान देश भर में हो ही रहा है। अब बीजेपी को, अब चूंकि सोचिए कि जिस आदिवासी के मुद्दे को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बीजेपी के अगेंस्ट में जितनी पार्टियां हैं वो सभी कर रही थी, अब कांग्रेस के ही नेता की जुबान से अगर आदिवासी के खिलाफ ही ऐसा कुछ निकल जाए, तब तो बीजेपी के लिए तो ये मुद्दा है ना। और यही वजह है कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को झारखंड विधानसभा के दिन भर के सत्र से 8 सेकंड का एक बाइट मिल गया, एक दिन बाद वो भी, और उसी 8 सेकंड के वीडियो को घुमा फिरा कर अब जो है वो टारगेट किया जा रहा है पूरे कांग्रेस को, कि कांग्रेस का कहा जा रहा है कि असली चरित्र क्या है ये देखिए। अब चूंकि जब देश भर में वायरल हो गया और इरफान अंसारी पूरी तरह से घिर गए हैं, कहा जा सकता है, चूंकि कानून मंत्री कर चुके ट्वीट, आदिवासी कल्याण मंत्री, उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बोल रहे हैं कि दूध भात की तरह लिया जाना चाहिए, हल्की बात करते हैं वो। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से बात भी करने की बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, जैसा कि वो बताया कि बंधु तिर्की यहाँ है नहीं, वो दिल्ली में है, और हम लोग फ़ोन कॉल से उन्हें जोड़े। अब बंधु तिर्की इस मामले को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, या फिर हम लोग जितना बताए वो उतना ही जानते हैं, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इरफान अंसारी ने कहा कि भाई बंधु तिर्की जी को पहले पूरा मामला समझ लेना चाहिए और पूरा भाषण में हम क्या बोले। और चूँकि प्रदेश अध्यक्ष वो बता रहे हैं कि भाई सदन में थे और वो सदन के बाहर जब निकले, मतलब कहीं से सुन रहे होंगे प्रोसीडिंग किसी कमरे में बैठकर, तो वो निकले और उन्होंने मीडिया ने जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया और बताया कि नहीं, इरफान अंसारी बाबूलाल पर ये कर रहे थे, मतलब अटैक ही कर रहे थे एक तरह से, और अपनी बात रख रहे थे।
क्या लगता है पांडे जी, कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा? भले ही देश भर में ट्वीट किया गया हो बहुत बड़ा हो गया। गया। अब इरफान जी की लड़ाई कांग्रेसियों से है। अपने पार्टी में उनके बीजेपी उनको ना कोई माइनस कर पाएगी ना कोई प्लस कर पाएगी। इरफान जी को अपने पार्टी के अंदर ही साबित करना होगा कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, और हम जो बोल रहे थे वो ट्वीट की भाषाओं पे बोल रहे थे या ट्वीट करने वाले पे बोल रहे थे, हम आदिवासी समुदाय पे नहीं बोल रहे थे। तो अभी इरफान जी जिस तरीके से उस पूरे केस प्रकरण से बाहर निकले थे और फिर जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष हमलावर दिखे, तो अब हमको लगता है कि बीजेपी से तो बाद में वो निपटेंगे। बीजेपी उनका क्या बना पाएगी या बिगाड़ पाएगी? मैं आपकी इस राय से सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि इरफान अंसारी का ना कोई ये पहला ऐसा विवादित बयान है, ना ही कोई आखिरी बयान होने वाला है। हो सकता है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं 2 घंटे के बाद इनका कोई और बयान आ जाए। खुले दिल से बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि ये बस स्लिप कर गया और इसको इशू क्रिएट बनाया गया। मेरा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी के भीतर तो बहुत कुछ होना नहीं है, लेकिन कांग्रेस बंधु पार्टी के ही अंदर होना है, बंधु जो होना तिर्की जो बोल रहे थे उनका एक गुस्सा तत्काल भी हो सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज से भी जुड़ा हुआ था। वो उस पे बातचीत आपस में करेंगे। बीजेपी क्या इसको पूरे देश स्तर पे भुना पाएगी? क्या इतना बड़ा क्राइम इरफान ने कर दिया है? बीजेपी प्रयास जरूर करेगी, सफल हो या ना सफल हो वो अलग विषय है। बीजेपी प्रयास तो शुरू हो ही गया है। तो प्रयास हो गया, और मैं ये बार बार कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनके लिए अब इनकी पार्टी के अंदर का ही चर्चा है। अगर जिस तरीके से आप बताइए पूरे केस प्रकरण में ही आप देखिए, भानु जी ने जो बात कहा उसको आप सीरियस लीजिए। जिस तरीके से उस समय पार्टी ने माना कि एटवंस आया मुद्दा तो एफआईआर कराना पड़ गया, तो एटवंस ही किसी के पास जाएगा और कोई स्पष्टीकरण मांग दे, कोई सवाल पूछ दे, तो ये अब इनकी लड़ाई इनके पार्टी के अंदर है। मतलब इनको पार्टी के अंदर ये सफाई देना होगा, बीजेपी या जनता के बीच नहीं देना होगा मेरे अनुसार से। तो चर्चा में कई तरीके की बातें आई। सबसे पहले नीलकंठ सिंह मुंडा जुड़े, जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ इरफान अंसारी की बात नहीं है बल्कि पूरे कांग्रेस की बात है, जो लगातार आदिवासी समुदाय पे हमला करते रहते हैं और ओछी टिप्पणी करते हैं। दूसरा जो गेस्ट इस चर्चा में शामिल हुए बंधु तिर्की, अगर उनकी बातों को अगर हम लोग एक लाइन में कहें तो उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी हल्की बातें करते हैं, दूध भात की तरह लिया जाना चाहिए। और रही बात उनके बयान का, तो वो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से भी इस मसले पे बात करेंगे। आखिर में इरफान अंसारी, जिनको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पूरे देश भर में उनका बयान वायरल हो रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि उनका कहने का मतलब कुछ और था। बाबूलाल मरांडी को लेकर के टिप्पणी थी, हालांकि उनके ऊपर भी टिप्पणी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो आवेश में आकर के उन्होंने एक बात इसलिए कह दी क्योंकि एक दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी का एक वीडियो ट्वीट करके इरफान अंसारी पे हमला किया था। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की बातें आई। अब आखिर में अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद जो है इस लाइव को हम लोग समाप्त करेंगे। एक सूरजभान जी बोल रहे हैं कि माइक को थोड़ा दूर रखें, पूरा क्लियर आवाज़ नहीं आ पा रहा है। माफ़ी चाहेंगे, तकनीक की कमी है, हम लोग तकनीकी रूप से बहुत मजबूत नहीं हैं, इस वजह से कभी कभी समस्या तो ये होती है, हम लोग भी महसूस करते हैं। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों पे जो है काम हो। मोहम्मद शाह हुसैन बोल रहे हैं कि ये कहना चाहते थे कि आदिवासी समाज का कोई व्यक्ति इतना हेरा फेरी करने वाला कैसे हो सकता है। हाँ, कुल मिलाकर के इरफान भी यही बोल रहे हैं। प्रदीप तिवारी बोल रहे हैं कि मैं इरफान अंसारी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, लेकिन बाबूलाल जी को ये याद रखना चाहिए कि आदिवासी भाई अपनी जुबान के पक्के होते हैं। बाबूलाल जी ये भी याद रखिए कि आपने भाजपा को क्या नहीं कहा था। तो ये तो खैर राजनीति में ये सब चलते रहता है, कौन किस वक्त क्या बोलेगा वो अपनी मौजूदा परिस्थितियों को देख करके बोलता है। राजनेता यही करते हैं, बाबूलाल जी अकेला व्यक्ति नहीं है राजनीति में जो ऐसा उन्होंने किया। राघव मिश्रा ये बोल रहे हैं कि गलती स्वीकार करने में क्या बुराई है, मतलब ये बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी को गलती मान लेनी चाहिए। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, आखिर में उन्होंने कहा कि अफसोस तो हो ही रहा है कि जिस तरीके से बातों को रखा जा रहा है पूरे देश भर में। क्या सनी? ये परवाज ए खान जो आजसू के नेता भी हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है कि इतना तेज कैसे हो सकता है साड़ी खरीदने वाला, मुस्लिम बन विक्टिम कार्ड खेलना, खुद को राजा ही हनुमान बताना, तो अपने वंशज को यदिवंशी बोलना,
डिजिटल दौर में झोला में नोट लेकर घूमना, ये मतलब इरफान अंसारी पर एक तरह से तंज ही ये मतलब अपना एनडीए में होने का ये अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और परवाज खान पहले फ़ोटो जर्नलिस्ट थे, सीनियर फ़ोटो जर्नलिस्ट, अभी आजसू पार्टी में बतौर नेता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इनका जो सवाल है हाँ और कांग्रेस और हेमंत को अपना पक्ष रखकर इरफान पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस आदिवासी वोट को लेकर विधानसभा तक पहुंचते हैं उन आदिवासियों के प्रति ऐसी सोच समझ से परे है। तो फिलहाल लाइव में इतना ही। आप लोग लाइव में जुड़े रहे, इसके लिए शुक्रिया।